जय हिंद दोस्तों। आरक्षण जो है हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। हमेशा से जो है आरक्षण को लेकर विवाद होते रहे हैं। आज जो है इस सेशन के अंदर जो है हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस से जुड़ा हुआ है, यानी कि पीसीएस एग्जाम से जुड़ा हुआ है, वो मामला है सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया है कि महिलाओं को जो है अब जो है आरक्षण 20% जो है कैटेगरी वाइज जो है वो मिलने वाला है, यानी कि अधिक आरक्षण मिलने वाला है। तो आज इसके इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि पूरा जो है आरक्षण जो है वो क्या ये मुद्दा है, ये केस क्या कहता है, जजमेंट क्या आया है, तमाम तरह की जानकारी जो है हम लोग जो है इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये केस। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने पीसीएस जे भर्ती परीक्षा में बदलाव किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पीसीएस जे भर्ती परीक्षा में अहम बदलाव किए, जिसके अंदर आप बदलाव क्या किया है आप देखेंगे। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो है वो 20% की जो क्षैतिज आरक्षण जो है उसका लाभ मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि कंबाइन जो होता था, यानी कि कुल जो होता था 20% का आरक्षण मिलाकर लागू होता था महिलाओं के, यानी जितनी भी कैटेगरी है उन सभी कैटेगरी को मिलाकर महिलाओं के लिए अलग से जो है वो बनाते थे। ठीक है, अब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में हर हर जो है आपका कैटेगरी के लिए जो है ये आरक्षण 20% जो है वो किया जाएगा। अब इसमें जो आपके देखेंगे, नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीसीएस के को इस बदलाव की सूचना दी, और इसके आधार पर जो है अब यूपी पीसीएस नई भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को कंपार्टमेंटल आरक्षण जो है, ये याद रखिएगा, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपार्टमेंटल आरक्षण का जो है लाभ जो है प्रदान करेगा। यानी कि ये जो केस जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये लैंडमार्क जजमेंट बनता है कंपार्टमेंटल आरक्षण के लेकर, इससे संबंधित जो है ये मामला हुआ। ठीक है, अब अगर देखेंगे वर्टिकल और जो आपका लंबवत और क्षैतिज जो है, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है, इसमें अगर आप देखें तो अनारक्षित जो है 40%, आर्थिक रूप से 10%, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, सबके लिए जो है अलग अलग कैटेगरी की जो है वो रिजर्वेशन है। तो अब इन सब में जो है, यानी कि आरक्षित में 20% जितनी सीट होगी उसकी 20% जो है महिलाओं को मिलेगी। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस में जितनी सीट होगी उसकी 20% महिलाओं के लिए होंगी। एसटी एससी सब में जो है स्पेशल तरीके से कंपार्टमेंटल आरक्षण जो है महिलाओं को 20% का जो है वो दिया जाएगा, यानी कि सभी में। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि थोड़ा सा बात को समझते हैं कि ये जो केस है इसमें क्या बात बोला गया, इसको डिटेल में भी समझेंगे अभी आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सौरव यादव बनाम सरकार मामले में कंपार्टमेंटल आरक्षण यानी कि विभागीय आरक्षण की व्यवस्था जो है वो निर्णय लागू का निर्णय लिया है। इसके साथ जो अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे कि कंपार्टमेंटल आरक्षण से संबंधित कौन सा केस है, तो आपको ये केस जो है याद रखना है, सौरव यादव बनाम सरकार का। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार का। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस मामले में लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो है लोक सेवा आयोग और नियुक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ जो है कई दौर में बैठक हुई, और इस बैठक के बाद पूरी सहमति के साथ जो है यूपी पीसीएस जे भर्ती में जो है कंपार्टमेंटल आरक्षण लागू करने का प्रावधान जो है किया गया। तो जितनी भी जो लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं, जो महिलाएं तैयारी कर रही हैं, उनके लिए सबसे जो है एक अच्छा सुनहरा मौका है यूपी में अच्छा जो है अपना करियर बनाने का, यानी कि परसेंटेज जो है अब जो है, यानी कि जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें जो है अब से ये लागू यूपी में होगा। ठीक है, तो महिलाओं के लिए छठे आरक्षण देखेंगे, कई इसमें आप बेसिकली देखेंगे 20% का बात जो है वो किया गया। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो कि इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। ये है सौरव यादव बनाम के बारे में, सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश का मामला क्या है पूरी डिटेल में जो है समझते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है आरक्षण, यानी कि जो भारत जो आरक्षण है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 15 में, आर्टिकल नंबर 16 में जो सब क्लॉज 4 है दोनों का, उसमें जो है एसटी एससी ओबीसी यानी कि लंबवत आरक्षण जो है उसकी अनुमति दी गई है। क्षैतिज आरक्षण में इन वर्गों में देखिए महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए, जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो आपके पूर्व सैनिक हैं, इन सभी श्रेणियों के लिए जो है आरक्षण जो है वो प्रदान की गई है। यानी कि इन दोनों आर्टिकल को जो है इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ठीक है, अब समझते हैं कि मामला क्या है। तो मामला है उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में
पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो रही थी, 3,295 जो है रिक्तियों में 188 सीटें जो है सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्राप्त की थी। यानी कि ये केस क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। उत्तर प्रदेश में जो है वैकेंसी निकलता है और वैकेंसी 3,295 वैकेंसी होती है कांस्टेबल की, जिसमें 188 जो सीट था वो सामान्य वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो आपकी महिलाएं थी उन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, लेकिन विवाद कहां पे खड़ा हो गया इस केस को, इसमें देखेंगे ओबीसी की श्रेणी की 21 महिला अभ्यर्थी ने जो है, ओबीसी श्रेणी की 21 महिला अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में चयनित अंतिम महिला से अधिक अंक प्राप्त किए। यानी कि ओबीसी का जो आपका कट ऑफ जो महिला का रहा वो ज्यादा हो गया अनरिजर्व कैटेगरी से, ज्यादा प्राप्त किए, फिर भी उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। मामला यही था दोस्तों, यानी कि ओबीसी कैटेगरी जो महिला थी, यानी ओबीसी का जो कट ऑफ जो है वो कम होना चाहिए था। यानी कि जो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो आपके जनरल में जाते हैं, इन जनरल देखा था, लेकिन अब तो कई सारे जो है आपको ये चीज देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे इस मामले में यही होता है कि ओबीसी का कट ऑफ जो अंतिम जो महिला जिसकी अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हुई थी उसके नंबर से भी ज्यादा था। ठीक है, ओबीसी में। ठीक है, अब क्या होता है कि उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किया गया, उन्हें केवल अपनी आरक्षित श्रेणी में ही आवेदन करने की अनुमति थी, भले ही वे सामान्य वर्ग में चयनित होने के लिए योग्य थी। यानी कि जो ओबीसी जो लड़कियां थी जिनका ओबीसी में जो है इतना ज्यादा मार्क्स आया था कि अनरिजर्व कैटेगरी से भी ज्यादा था, लेकिन उनका सिलेक्शन जो है नहीं किया गया क्योंकि वो सिर्फ अपने कैटेगरी के सीट पर ही दावा जो है वो कर सकती थी। ठीक है, तो ये मामला जो है रहा जो जिसके ऊपर विवाद रहा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों ने कहा, यानी जो उत्तर प्रदेश और जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, इनका क्या कहना था कि जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो केवल अपनी ही श्रेणी में जो है आवेदन कर सकते हैं, अपनी ही श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जबकि राजस्थान की बात करूं मैं, गुजरात की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, उत्तराखंड की बात की जाए अगर, तो इसमें जो है यहाँ की जो हाईकोर्ट क्या कहती है कि इनका मानना है कि यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी यानी जो रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य श्रेणी में अगर मेरिट में आ जाते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी में नियुक्ति मिल जाए। ये स्टेट बोलते हैं कि अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स जो है इतना ज्यादा आया है कि जो जनरल के कट ऑफ में आप आते हैं तो आपको नियुक्ति मिलेगी, जनरल में आपको काउंट कर दिया जाएगा। लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, ये विवाद का कारण रहा। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा इस केस के अंदर अगर देखें आप, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय का साथ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण का विरोध करते हुए फैसला सुनाया है। यानी कि जो आपका जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो हाईकोर्ट कहती है कि जो आरक्षित वर्ग है वो आरक्षित वर्ग में, अनारक्षित वर्ग जो आरक्षित वर्ग की श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं वो केवल अपने आरक्षित वर्ग में जो है आवेदन कर सकते हैं। इस जो पंक्ति का जो है इसका खंडन करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसका विरोध किया है। ठीक है, इसके बाद अगर देखिए न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट, न्यायमूर्ति हरिकेश राय कि 3 न्यायाधीशों की पीठ जो है यह स्पष्ट किया है, 3 जज का बेंच इसमें जो है बैठा था, जिसने कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल उनके वर्ग के कारण सामान्य श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता। कि जो मेरिट जिसके पास है, जो मार्क्स अच्छा लाया है, उसको जो है इस चीज की वजह से वंचित नहीं किया जाएगा कि उसके कैटेगरी में सीट ही नहीं था। ठीक है, निर्देश में देखिए अब इसमें देखेंगे कि जिन सभी विद्यार्थियों के अंक 274 से अधिक थे उन्हें यूपी पुलिस कांस्टेबल के रूप में जो है नियुक्ति दी जानी चाहिए। सामान्य वर्ग में चयनित अन्य महिला अभ्यर्थी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी कि किसी और कैटेगरी के महिलाओं के जो है इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात जो है निर्देश जो है कोर्ट ने इस केस के अंदर दिया है। ठीक है, अब न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी एक कोटा नहीं है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व है, इसको अनरिजर्व क्यों कहा गया? ट्रेन में जो आपका स्लीपर कोच, एसी कोच होता है ना, साधारण एग्जांपल समझिए, लेकिन एक होता है जनरल, सामान्य बोगी भी होता है। सामान्य बोगी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य स्लीपर वाले जाकर नहीं बैठ सकते, स्लीपर वाले भी जाके इसमें बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है इसके अंदर। सामान्य का मतलब तो यही होता है, इसका मतलब ये रिजर्वेशन नहीं होता है। तो जो आपका एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ये आरक्षण कोटा है
है ना, ये आरक्षण कोटा है, ये आरक्षित कोटे हैं, लेकिन अनरिजर्व जो है कोई आरक्षित कोटा नहीं है, सबके लिए ओपन है। कोर्ट ने इसको जो है माना, बल्कि यह भी कहा कि जिससे आरक्षित श्रेणी की महिलाएं भी सामान्य श्रेणी में आ सकती हैं, इस चीज की वजह से। समझ रहे हैं इस बात को? होप सो कि आपको इस सारा डिटेल जो है इस केस के बारे में समझ गए होंगे। अब निर्णय का जो विश्लेषण देखिएगा, मेरिट और आरक्षण का संबंध क्या है। तो देखिए, भारत में आरक्षण को अक्सर मेरिट का विरोध माना जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो है ये आपको चलन में दिखती है, माना जाता है, लेकिन यह पूर्ण तरीके से सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि मेरिट में और आरक्षण में बहुत ज्यादा अंतर है। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग को छिपी योग्यता और क्षमता को पहचानना है। ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का समर्थन किया होता तो यह सांप्रदायिक आरक्षण को जो है बढ़ावा देता। ठीक है ना, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी के जो थे, जिसका एक अलग ही रिजर्वेशन मान लिया जाता है उसको, है ना, जो कि रिजर्वेशन है ही नहीं, यूआर कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उसको लोग रिजर्वेशन मान लेते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट की अगर तरफ जो है जाती तो। इससे सामान्य वर्ग के लिए एक तरह का आरक्षित कोटा बन जाता और यह संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हो जाता। तो सोचिए, यूआर ये भी एक कैटेगरी बन जाता अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल दिया, तो सोचिए कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण जो है वो केस हो जाता है दोस्तों। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय चयन के मानदंड में निष्पक्ष चाहता है ताकि आरक्षण के ढांचे के भीतर सभी को समान अवसर मिल सके, सभी इक्वल तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। आरक्षण और इससे जुड़े मुद्दे हमेशा जो है वो बहस होते रहेंगे, इसके ऊपर जो है ये चीज चलता रहेगा। तो जो भी लोग यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए, वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली है और आपको जो है इसके अंदर जो है सारी चीजों को जो है वो पढ़ाई करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जो है क्लासेस चल रही है, टेक्स्ट बुक पे आप ऐप पे देखें, ऐप को डाउनलोड करें, वहां भी आपको जो है सारी जो है डिटेल्स आपको मिलेगी, बैचेस मिलेंगे, जो कि क्लासेज आपको तरह तरह के जो क्लासेज जो है हमारे यूट्यूब पे भी चल रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं। साथ में आप इस पूरे जजमेंट को जो है अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो आपको जो है मेरे साथ जो है टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, कंबाइन है चंदन सर टेक्स्ट बुक, एक साथ टाइप करना है, आपको मेरा फोटो मिल जाएगा, उसमें आप जो है मुझसे जुड़ जाइए। इस क्लास का पीडीएफ और भविष्य में सभी क्लास का पीडीएफ जो है मैं उसमें आपको शेयर कर दूंगा। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं करंट अफेयर्स के आपके लिए अपडेट्स लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।